आप खोलने वाले हैं वो दरवाज़ा जो आपकी परिकल्पनाओं से परे है। इस दरवाजे के आगे एक नया आयाम है, वो आयाम जो परछाई और रोशनी के दरमियान का है। आप उस ज़मीन पे कदम रखने वाले हैं जहां हकीकत और परिकल्पना एक हो जाते हैं। एक ऐसा आयाम जहां ये किस्सा पेश आया। ये कहानी हमें 7 समंदर पार उत्तरी अमेरिका के एक प्रांत विस्कॉन्सिन में ले आती है। विस्कॉन्सिन में एक छोटा सा कस्बा है वॉकेशा। वॉकेशा एक झील के किनारे बसा हुआ है और लगभग पूरे साल धुंध से घिरा रहता है और मौसम हमेशा गमगीन लगता है। इस कस्बे में घर काफ़ी दूर दूर बने हैं और छोटा कस्बा होने के कारण लोग एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। इसी कस्बे में लुइटनर फैमिली रहती है। छोटी सी फैमिली में मैरी लुइटनर और जैक लुइटनर मम्मी और पापा हैं और इनकी बहुत ही चुलबुली 9 साल की बच्ची पेटन लुइटनर है। दोनों पेरेंट्स नौकरी पेशा हैं और इस सप्ताह मैरी को नाइट शिफ्ट चालू होने वाली है। मीडियम क्लास फैमिली होने की वजह से दोनों पेरेंट्स 2 से 3 शिफ्ट लगातार काम करते हैं, पर ज़्यादातर मैरी नाइट शिफ्ट नहीं करती। पर इस बार पैसों की ज़रूरत के चलते मैरी ने 4 दिन की नाइट शिफ्ट के लिए हाँ कर दिया। मैरी ने अपनी सहेली की बेटी मॉर्गन को पेटन की बेबी सिटिंग के लिए पूछा। मॉर्गन पेटन की एक आदत से वाकिफ़ थी। पेटन एक बहुत ही शरारती और किसी की भी बात ना मानने वाली लड़की थी, पर मैरी ने मॉर्गन को बेबी सिटिंग के बदले नए शूज़ गिफ्ट देने का वादा किया था, इसलिए मॉर्गन मान गई। मॉर्गन को एक बात और पता थी कि अगर पेटन शरारत करेगी तो मॉर्गन पेटन को गुड्डे गुड़ियाओं से डरा सकती है, क्योंकि पेटन को गुड्डे गुड़ियाओं से बहुत डर लगता था। पेटन और मॉर्गन के घरों के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। शाम के 8 बजते ही मॉर्गन पेटन के घर आ गई। मैरी ने दोनों को बाय कहा और अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गई। जैसे ही मैरी गई, पेटन ने घर में अफरा तफरी शुरू कर दी। यह देखते ही मॉर्गन ने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर से एक लड़के जैसा दिखने वाला गुड्डा अंदर लेके आ गई। वो छोटे लड़के जैसा दिखने वाला गुड्डा जंगल की घास, पत्तियों, टहनियों और एक पुरानी शर्ट से बना था। उस पुरानी शर्ट के बटन उसकी आंखों की जगह लगे थे और फेस पे एक छोटा सा मुंह बना हुआ था। उस गुड्डे को देखते ही पेटन के होश फाख्ता हो गए। मॉर्गन ने कहा कि मुझे पता था कि तुम शरारतों से बाज नहीं आओगी, इसलिए मैं जंगल से आते वक्त इसे बना के लेके आई थी। मॉर्गन, प्लीज़ 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 इसे छुपा दो, पेटन बोली। बहुत गिड़गिड़ाई। उसके बाद मॉर्गन मान गई। उसने कहा, अगर तुम शरारत नहीं करोगी तो यह गुड्डा बेसमेंट में रहेगा, और अगर तुम शरारत करोगी तो ये गुड्डा तुम्हारे पास आ जाएगा। अब रात के 10 बज चुके थे। मॉर्गन पेटन को लेकर सोने के कमरे में गई और दोनों सो गए। जब सुबह मैरी आई तो उसने देखा रसोई का सारा सामान बिखरा हुआ था। थकी हारी मैरी ने जब ये सब देखा तो उसने मॉर्गन को बुलाया और कहा, अब आपको अगले 3 दिन आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम पेटन को संभाल पाओगी। यह बात सुन के मॉर्गन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अब उसे नए शूज़ नहीं मिलेंगे। रात को मॉर्गन के सोने के बाद पेटन ने बदला लेने के लिए चुपचाप उठ के रसोई का सारा सामान फैलाया था। इस बात से दुखी मॉर्गन कि अब उसे नए शूज़ नहीं मिलेंगे, वो अपने घर चली गई। पेटन को अब अच्छा लगा कि अब उसे मम्मी की नाइट शिफ्ट में जाने के बाद कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। फिर रात को 8 बजे पेटन ने अपनी मम्मी पापा को नाइट शिफ्ट के लिए बाय कहा। टीवी देखते हुए खाना खाया। आज कोई जल्दी नहीं सोने की। आज कोई नहीं बोलने वाला कि सो जाओ, या कोई डराने वाला नहीं। पेटन ने आराम से 11 साढ़े 11 बजे तक टीवी देखा और फिर सोने के लिए रूम में चली गई। करीब 1 बजे उसकी आंख अचानक से खुली। उसे कुछ मध्यम मध्यम सी बात करने की आवाज़ आ रही थी। धुंध और रात के सन्नाटे में मध्यम मध्यम आवाज़
धीरे धीरे साफ होने लगी, पर अभी भी बहुत हल्की थी। पेटन ने फिर आवाज़ को गौर से सुना। मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ। पेटन डर गई। कोई भी घर में नहीं है उसके अलावा। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पेटन ने हल्का सा रूम का दरवाज़ा खोला। आवाज़ अभी भी मध्यम थी। मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ। किसी छोटे लड़की की आवाज़ लग रही थी। पेटन डर के मारे बेड के नीचे छुप गई और कान बंद कर लिए। डरते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह 6 बजे उसके पेरेंट्स आ गए। उन्होंने देखा पेटन बेड के नीचे सो रही है। पेटन ने इस ख्याल से कि अगर मैंने रात वाली बात मम्मी को बताई तो मम्मी फिर से मॉर्गन को बेबी सिटिंग के लिए बुला लेंगी। यह सोचकर वह चुप रही और जैसे तैसे उसने दिन काट लिया। रात गिरते ही उसका मन फिर से घबराने लगा। उसने आज डर के मारे खाना भी नहीं खाया। उसे याद आया कि बेसमेंट में मॉर्गन ने घास और लकड़ियों से बना गुड्डा छुपाया था। वह बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने लगी और देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। उसने हिम्मत करी और हल्के खुले दरवाजे से एक आंख से झांक कर देखा तो वह गुड्डा उसी की तरफ देख रहा था और उसके घास फूस और कपड़े से बने चेहरे पे कुछ बहुत ही अजीब मुस्कान थी, जो पहले जब मॉर्गन ने उसे गुड्डा दिखाया था तब नहीं थी। पेटन ने गुस्से से दरवाज़ा पूरा खोल दिया और बटन से बनी उसकी आंखें नोच ली और तेज़ी से अपने कमरे में भागकर छुप गई। 12:30 बज चुके थे और उसके आंखों में नींद के झोंके आने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ सफ़ेद कोहरा। बाहर देखते देखते उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी ना चला और फिक्स 1 बजे फिर से उसे आवाज़ आने लगी, वो खिलखिलाती हुई आवाज़। मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं तीसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं चौथी सीढ़ी पे हूँ। पेटन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसको अपने हाथों में कुछ गीला गीला लगा। उसने आंखें खोल के देखा तो गुड्डे की आंख वाले बटनों में से खून निकल रहा था। यह देख पेटन की चीख निकल गई। उसकी चीख के साथ नीचे से वही खिलखिलाती आवाज़। मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं तीसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं चौथी सीढ़ी पे हूँ। पेटन के कमरे और बेसमेंट में केवल 6 सीढ़ियाँ थी। पेटन भूख और डर से बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह जब उसे होश आया, उसके मम्मी पापा नाइट शिफ्ट से थक हार के सो चुके थे। पेटन ने सोच लिया था कि आज वो अकेली नहीं रहेगी। उसने मम्मी के उठते ही कहा, मम्मी मॉर्गन को बुला लो, मम्मी मॉर्गन को बुला लो। उसकी मम्मी ने कहा, मॉर्गन और उसकी फैमिली कई दिनों से नहीं दिखे, शायद आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। क्या मॉर्गन नहीं आ सकती? पेटन और डर गई। बोली, मम्मी आप आज नाइट शिफ्ट पे मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़। उसकी मम्मी ने कहा, उन्हें जाना होगा। पेटन को पता था ये आखिरी दिन है। वो खूब रोई, लेकिन पैसों की ज़रूरत के चलते मम्मी ये शिफ्ट नहीं छोड़ सकती थी। पेटन ने सारी बातें अपनी मम्मी से कह डाली। पेटन की मम्मी जो थकी हुई थी, उन्होंने पेटन को अपने पास सुला लिया और कहा, जब नाइट शिफ्ट में जाऊंगी ना, तब मैं उस गुड्डे को बाहर फेंक दूंगी। पेटन भी बहुत थकी हुई थी, 2 दिन से ठीक से नहीं सो पाई थी। मम्मी के पास लेटे लेटे उसे भी गहरी नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो 8:15 बज चुके थे। उसकी मम्मी पापा शिफ्ट पे जा चुके थे, पर घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा पेटन ने आज तक नहीं सुना। पुराना घर कभी कभी चरमराता है, आज वो आवाज़ भी नहीं। पेटन को यकीन था कि उसकी मम्मी ने वो गुड्डा बाहर फेंक दिया है। वो दबे पांव चेक करने के लिए बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने लगी।
बेसमेंट का दरवाजे पे ताला लगा था। उसकी सांस में सांस आई कि उसकी मम्मी ने गुड्डे को बाहर फेंक के ताला लगा दिया है। ये सोच के वह ऊपर आई और खाने की प्लेट निकाल के खाना खाने लगी। अभी 2 या 3 चम्मच ही खाए थे कि उसकी नज़र प्लेट पे लगे नोट पर पड़ी। नोट में लिखा था, पेटन बेटा, मुझे बेसमेंट में कोई गुड्डा नहीं मिला, लेकिन मैंने उसमें ताला लगा दिया है। जैसे ही पेटन ने ये नोट पढ़ा, उसे नीचे से तेज़ तेज़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ें आने लगी। पेटन भाग के अपने कमरे में छिप गई। अब क्या होगा, ये नहीं हो सकता। तभी तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ कुछ गिरने की आवाज़ के साथ रुक गई। पेटन को लगा कि ये ताला टूट के गिरा है। जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई, पेटन को फिर से खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं तीसरी सीढ़ी पे हूँ, मैं चौथी सीढ़ी पे हूँ, मैं 5वीं सीढ़ी पे हूँ, मैं 6वीं सीढ़ी पे हूँ। पेटन का पसीने से पूरा फ्रॉक गीला हो गया। वह गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मैं 5वीं सीढ़ी पे हूँ, मैं 6वीं सीढ़ी पे हूँ। पेटन भाग के कमरे की बड़ी अलमारी में छिप गई और अंदर तभी उसे लगा कि उसका हाथ किसी और के हाथ से टच हुआ है। डर के मारे पेटन की आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब आँख खुली तो उसने अपनी धुंधली धुंधली आंखों से देखा कि उसके घर में कई लोग घूम रहे हैं। आँख मसलते हुए उसने धीरे से कहा, मम्मी मम्मी, पापा। तभी उसके होश उड़ गए। उसके घर में एम्बुलेंस वाले और पुलिस थी। 2 स्ट्रेचर्स भी थे, एक पे उसके पापा और दूसरे पर मम्मी। दोनों की आंखें जाने किसी ने चम्मच से निकाल ली हो ऐसा लग रहा था, और दोनों के निर्जीव शरीर स्ट्रेचर्स पे पड़े थे और उन्हें एम्बुलेंस वाले लेके जा रहे थे। तभी वहाँ पे मेडिकल स्टाफ हेड ने कहा कि इनकी मौत तो 3 दिन पहले हुई है। इस बच्ची को पता नहीं चला। एक लेडी पुलिस ने पेटन का हाथ पकड़ा और उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। आस पड़ोसी इकट्ठा हो चुके थे। तभी पेटन की नज़र बाहर खड़े लोगों के बीच मॉर्गन पर पड़ी। उसके चेहरे पे भी वही अजीब सी मुस्कान थी जो गुड्डे के चेहरे पे देखी थी, और उसका दिल तो धक से रह गया जब पेटन ने देखा कि मॉर्गन ने पेटन की मम्मी के नए शूज़ पहन रखे थे।